पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर की बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में मुलाकात। शी जिनपिंग का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हमायत का ऐलान। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में मदद जारी रखने का आज़म। कहा सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। उम्मीद है चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। बोले पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी। सी पैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर के पुख्ता आज़म को सराहा। कहा सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी इक़दाम के हामी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम के बाद सदारती निज़ाम और नए सूबों की हमायत। कहा बानी पीटीआई भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। बानी सदारती इंतखाब के उम्मीदवार होंगे तो मुल्क भर से जीतेंगे। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। सियासी लीडर हूँ, खुद ही फैसले करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट मेरे सूबे के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। मजीद कहा मुआफी वो मांगता है जिसने गलत काम किया हो। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि हम 9 मई के जिम्मेदार नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की हिमायत पर नई बहस छिड़ गई। तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुतनाज़ मंसूबे पर इख्तलाफात। वज़ीर आला केपी बोले कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, केपी को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो मेज पर बैठकर बात करे। असद कैसर ने कालाबाग डैम पर बयान अली अमीन गंडापुर की जाती राय करार दे दिया। कहा कि इनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। बैरिस्टर गोहर बोले हर वो मंसूबा बनना चाहिए जिस पर इत्तफाक हो। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के इकदाम करने चाहिए हैं। अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान पर इत्तेहादियों में दरार। नून लीग की हमायत, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कालाबाग डैम से मुतल्लिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के बयान से मुत्तफिक हूँ। इस वक्त सैलाब की बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ताहम दरियाए रावी में पानी तेजी से कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कालाबाग डैम की हमायत से कबल सोच समझ कर बात करनी चाहिए। भारत की दरियाओं की लहरों से फिर छेड़छाड़। दरियाए सतलुज और दरियाए तवी में सैलाबी रैला छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन को आगाह किए बगैर पानी छोड़ा गया है। मोदी सरकार ने इतला सिफारती जराये से दी। सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सतलुज में पहले से मौजूद सैलाबी रैले से जनूबी पंजाब में तबाही। ऊंट शरीफ में चिनाब रसूलपुर पर जमींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल। 200 से जायद घरों को शदीद नुकसान। मोजा शुक्रानी, बख्तियारी, जागीर और सादी की आबादियों में भी पानी दाखिल होने से इलाका मुश्किल से 2-4 हो गए। चिश्तियां के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद हिफाजी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें तबाह। मिंशराबाद में बस्ती नूर मोहम्मद की हिफाजत के लिए बनाया गया बंद भी टूट गया। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2,23,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कसूर में सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब, लोगों की नकल मकानी। दरियाए चनाब का सैलाबी वेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। गरेवाला के मुकाम पर 4,90,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पाक फौज ने हेड मोहम्मद वाला का कंट्रोल संभाल दिया। हेड तरीमो के मुकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक पहुंच गया। मोजा हबीब, मोजा मसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। 18,000 के नशेबी इलाके दर्जनों देहात भी डूब गए। झंग के दर्जनों से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। इलाका मकीन परेशान। पक्का हबीब वाला में मगियाना के कई देहात ज़ेरे आब। फसलें तबाह। चन्योट में बाबरी का इलाका मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आ गया। दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी का रैला। कबीरवाला में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब्दुल हकी हेड सदनाई के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया ने रावी का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुल बंद होने से कबीरवाला का दीगर अजला से ज़मीनी रबता मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को मोटरवे और मुतबादल रास्ते से जाने की हिदायत। रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल। 75 देहात ज़ेरे आब।
लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। आंखों में सजाए ख्वाब सैलाबी रेले में बह गए। गरीब किसान की बेटी का जहेज भी सैलाब की नजर। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें खून पसीने की कमाई से खरीदा सामान बहा ले गई। सैलाब ने सब कुछ छीन लिया, अब जाएं तो किधर जाएं। पंजाब में सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। लाखों मुतासरा अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में हजारों अफराद हुकूमत और इंतजामिया की राह तक नहीं लगे। खाने पीने की अशिया न मवेशियों के लिए चारा। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब ज़दगान का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन जारी रखें। वज़ीर आज़म की हदायत। शहबाज शरीफ का बीजिंग से सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। कहा सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मावनत फराहम की जाए। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी तवज्जो दी जाए। चेयरमैन NGM ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतासरा निज़ाम मवासलात और बिजली की तरसील की बहाली के लिए इक़दामात की हदायत। पंजाब में सैलाबी रैलों से तबाही, 41 अफराद जान से गए। DGPDMA का कहना है कि पंजाब की 11 अजला में 3200 दिहार डूब गए। सूबा भर में मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख हो चुकी। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा भी है। ZKB जैसे लोग जो आते हैं, ये लोग खरीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं। हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर शहबाज टीम के 2 खिलाड़ी आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ के बयान पर हनीफ अब्बासी ने लफ्जी ट्रेन दौड़ा दी। वज़ीर रेलवे का नाम लिए बगैर वज़ीर दिफा को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन जैसी बातें जेब नहीं देती। ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाने का एक शौक सा बन गया है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी की जा रही है। एक तरफ निज़ाम को हाइब्रिड कहा जाता है, दूसरी तरफ इसी निज़ाम का हिस्सा बनकर उस पर तनकीद की जाती है। एक असेंबली ऐवान में दूसरी मैदान में सैलाबी सूरत हाल पर बहस के दौरान ओपोजिशन अरकान का बाइकआउट, बाहर आकर अपनी असेंबली लगा ली। अलामती इजलास की सदारत असद कैसर ने की। कहा कि पंजाब के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, हमें आईनी और कानूनी हकूक नहीं मिल रहे। हमने इजलास के बाइकआउट का फैसला किया है, इसीलिए हम एहतजाजन कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी हो गए हैं। बैरिस्टर गोहर ने उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं और MPs के हक में करारदाद पेश की। अहम नकात भी बयान किए। बैरिस्टर गोहर की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात। कहा कि फिलहाल किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से होगी। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। बानी ने कहा कमेटियों से मुस्ताफी अरकान, गाड़ियां, ड्राइवर भी वापस कर दें। बानी ने कहा कि फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। वक्त कम रह गया, सैलाब सिंध में दाखिल होने वाला है। शर्जील मेमन की आगाही। वीडियो पैगाम में कहा गुड्डू बैराज में सुपर फ्लड आ रहा है। दरिया किनारे रहने वाले तमाम अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी किस्म की मदद के लिए इंतजामिया फौरी मदद करेगी। अगर पानी आ गया तो फिर मुंतकली का काम मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत सिंध के लिए एक एक जान कीमती है। वज़ीर तमन्नाए सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जगह मौजूद हैं। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, हम अपने भाई बहनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
पंजाब में मानसून का नवा स्पेल, लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। फरखाबाद, लतीफ़ाबाद, चूंक, मोलनवाल और मांगा मंडी समेत रावी किनारे मुल्क कई इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। सह मुल्की सीरीज अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, सदीक अटल और इब्राहिम जदरान की बरकरफ्तार हाफ सेंचुरियां जीत की सूरत में पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान में सैलाब और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।